अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत करे, आपकी मुश्किलात को हल करे। आपको पता है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में जो इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें अपने प्यारे लीडर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आज जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है वो बहुत ही स्पेशल है और उनके किस्से से मोस्टली लोग अवेयर नहीं होंगे क्योंकि जो मोस्ट प्रोमिनेंट अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है सारे ही बहुत प्रोमिनेंट हैं, लेकिन जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गए, उनका वाकया तो हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन आज जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जिनका वाकया है वो कह लें कि हम लोगों की शायद कह लें थोड़ी नेग्लिजेंस है, कोताही है, हम ज्यादातर लोग उनके वाकये से आगाह नहीं है। अच्छा जी, तो हदीस पाक की किताबों में इस तरीके से आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद काफी अरसे के बाद जो बनु इसराइल थे, बनु इसराइल आपको पता है कौन थी, एक सल्तनत थी, अभी भी है वो कंट्री। तो बनु इसराइल का मतलब ये नहीं है कि आज वाले इसराइली ही लोग थे, ठीक है, जो कि बस फलस्तीन वालों के पीछे पड़े। अल्लाह ताला फलस्तीन वालों को कामयाबी दे और जो कुफार है उनको हदायत दे या फिर उन्हें शिकस्त दे, आमीन। वो बनु इसराइल एक कबीला हुआ करता था, ठीक है। बनु इसराइल जो कबीला था उस पे कब्जा करने के लिए बहुत सारे और भी कबीले जंग लड़ने के लिए तैयार थे। बनु इसराइल की तरफ से एक पैगंबर थे हजरत शामुएल अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने उस कबीले के लोगों को, कबीले को बचाने के लिए एक फौज तैयार की और फौज में एक ऐसे बहादुर सिपा सलार थे जिन्होंने उन तमाम दुश्मनों को हरा दिया और वो बहादुर सिपा सलार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन तमाम दुश्मन ममालिक को, दुश्मन कौमों कबीलों को हरा दिया तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शोहरत, बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 बरस थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो कह ले पैगंबरी है, जो वही के जरिए उन्हें नबूवत से नवाजा, उन्हें पैगंबर बना दिया गया। और जो जबूर आपको पता है कि इस्लामिक 4 किताबें हैं, ठीक है, और उसमें से जो हमारी किताब जबूर है वो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ खास किस्म की कह लें कि आप सलाहियतें अता की थी कि पहाड़, इवन परिंदे, इवन जो आप कह लें जो जानवर हैं, इवन जो सांप जैसे परिंदे भी आप कह सकते हैं, तोता, मैना, पहाड़, पानी, पौधे, हर एक चीज दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलके अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करती थी। जैसे आपको पता है दुनिया की हर चीज वो नगमा, वो गीत गाती है जो अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की हम्द को बयान करता है, लेकिन हम लोग उसे सोचने और समझने से कासिर हैं। बस अल्लाह हमें इस चीज की तौफीक दे के हम अल्लाह ताला की जात को हर एक चीज में देख सकें। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो तमाम जहानों की हर एक चीज थी, पौधे, जानवर, पानी, पहाड़, सब चीजें उनके साथ मिलके वो ये सलाहियत रखते थे कि वो उनकी बोली को, बयान को समझ सकें और वो चीजें उनके साथ मिलके एक आवाज होकर अल्लाह की बड़ाई, अजमत को बयान करते थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को खास किस्म की जुबानों का अबूर दिया था कि वो परिंदों की, जानवरों की जो लैंग्वेज है उसको भी समझ सकते थे। और सबसे पहले इस दुनिया में आप कह सकते हैं कि लोहा, जो आयरन है, जो लोहे का इस्तेमाल है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को खास किस्म की एक पावर दी थी जिसके जरिए अल्लाह पाक ने उनको इतना हिकमत वाला, इतना आप कह सकते हैं वाइज बनाया था कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी फैसला कर लेते थे कि हक पे फैसला कैसे करना है। वो गलत और सही, जितना भी मुश्किल केस होता था वो मुश्किल और सही में आसानी से फर्क कर सकते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें कुछ खास किस्म की स्पेशल पावर्स दी हुई थी। कुरान पाक में दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ा ही मशहूर किस्सा आता है कि कहते हैं कि एक शख्स था, उसका फैसला आया दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने कि उस शख्स की काफी सारी भेड़ें थी, जो कि एक और शख्स था, उसका खेत था, वो सारी भेड़ें, वो जो सारी शीप थी वो उसके खेत में चली गई और सारी फसलें खा दी, सारी फसलें तबाह कर दी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला फरमाया कि चूंकि इन सारी भेड़ों ने उस दूसरे गरीब आदमी का खेत तबाह किया है तो अब ये सारी भेड़ें जो है ना उस आदमी के हक में जाएंगी जिसकी जमीनें तबाह हुई हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ा हिकमत वाला बनाया था, दाऊद अलैहिस्सलाम का उस वाकये पे, इस वाकया जो मैंने बयान किया है, उस वक्त उनका जवान बेटा जो कि हमारे दूसरे पैगंबर है सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि उनके उस वक्त बेटे थे और जवान लड़के थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वहां पे मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने उनको भी इतना ज़हीन बनाया कि उन्होंने उस वाकये में अपने फादर को ये सजेशन दिया कि जिस आदमी की तमाम जो खेत तबाह हो चुके हैं वो ये तमाम
بھیڑیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھے گا، لیکن کچھ عرصے کے لیے رکھے گا کہ جب تک کہ اس کا نقصان کی بھرپائی ہو جائے، اور اتنے ٹائم کے لیے وہ دودھ وغیرہ بھی ان بھیڑوں کا استعمال کر سکتا ہے اور نفع حاصل کر سکتا ہے، اور جب اس کا نقصان پورا ہو جائے گا تو وہ بھیڑیں اپنا جو حقیقی مالک ہے اس کے پاس آ جائیں گی۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑی ڈیفرنٹ اسپیشل پاورز دی، جس میں سے ایک ایسی پاور جو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی کہ وہ پرندوں سے، جانوروں سے، چرند پرند سے بات کر سکتے تھے، ان کی لینگویج سمجھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی حکمت والا بنایا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کے جو پروفٹ کی سیریز تھی، جو سٹوری تھی، وہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے واقعے کائنڈلی ڈسکس کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، دن میں تھوڑا سا ٹائم سپیئر کریں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ڈسکس کیا کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا پارٹ ہے۔ انہوں نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ آج ہمارے بچے ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور ہر چیز پہ بڑے ماہر ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام جن کے بارے میں انہیں عبور ہونا چاہیے ان سے بے خبر ہیں۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، کائنڈلی شو دی سیریز ٹو یور چلڈرن، تاکہ آپ کے بچوں کو بھی اپنے پیارے لیڈرز کے بارے میں انفارمیشن ہو۔